नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ इनर व्हील क्लब ऑफ अलीगढ़ लाइमलाइट ने शेखर सर्राफ मेमोरियल हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता अभियान का सफल आयोजन किया। इस कार्यक्रम के विशेष वक्ता डॉक्टर फारूक अनवर और डॉक्टर नेहा गुप्ता ने महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के शुरुआती लक्षणों, रोकथाम, मेमोग्राफी, सही समय पर जांच के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नियमित जांच, सही जानकारी और सकारात्मक सोच से कैंसर को शुरुआती अवस्था में ही रोका जा सकता है। ये सत्र महिलाओं के लिए ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और जीवन को सुरक्षित करने वाला संदेश लेकर आया है। कार्यक्रम में क्लब की चार्टर प्रेसिडेंट शीतल, प्रेसिडेंट रीता वाशने, सेक्रेटरी सोनिका सिंह सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा गौड़, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, शेखर सराफ मेमोरियल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज हमने यहाँ पे इनर व्हील क्लब ऑफ अलीगढ़ लाइमलाइट लेडीज ग्रुप के साथ कैंसर का मैनेजमेंट और कैंसर को कैसे, जो दो मोस्ट कॉमन कैंसर औरतों में हैं, जो कि ब्रेस्ट है और सर्वाइकल कैंसर है, उसके लक्षण, उससे कैसे बचा जा सकता है, उसकी क्या वैक्सीन हैं, उसके बारे में डिस्कस किया और अवेयरनेस कराई। कैसे पता चलता है कि क्या लक्षण होते हैं? इसके सर्वाइकल कैंसर के लक्षण तो नहीं होते। एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है जिसकी वजह से ये होता है। उससे बच सकते हैं हम टीकाकरण करवा के। जो 9 से 15 साल तक की लड़की और लड़के हैं उनका टीकाकरण करवाना चाहिए हमें, और जिससे इससे 90% हम सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं। ये अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट है शेखर सराफ हॉस्पिटल में। हमने जो है इनर व्हील क्लब के साथ एक कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम किया है, जिसमें हमने फीमेल मैलिग्नेंसीज पे एक जनरल डिस्कशन किया, जो कि ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल मैलिग्नेंसीज को केंद्रित करते हुए था। तो बेसिकली हमने एक जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, जिसमें हमने स्क्रीनिंग के बारे में, इसके कॉजेस के बारे में, सिम्टम्स के बारे में डिस्कस किया, और सब लेडीज के जो क्वेरीज थे रिगार्डिंग दी वैक्सीनेशन ऑफ सर्वाइकल मैलिग्नेंसी विद मी, आई एम डॉक्टर फारूक फ्रॉम अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट एंड डॉक्टर नेहा। तो हम लोग ने ये डिस्कशन किया है। कार्यक्रम का बेसिकली हमारा पर्पस ये है कि ऑल दी मैलिग्नेंसीज दैट वी आर डिस्कसिंग हियर, उनमें से बहुत सारी मैलिग्नेंसीज ऐसी जिसमें अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, तो अर्ली ट्रीटमेंट और कंप्लीट रिकवरी के चांसेस हैं। और ब्रेस्ट और सर्वाइकल मैलिग्नेंसी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैलिग्नेंसी है फीमेल्स में, और अगर इसमें स्क्रीनिंग और एक जनरल अवेयरनेस है तो फीमेल्स कैन अर्ली डिटेक्शन हो सकता है। और स्क्रीनिंग पर्पस से भी इसके लिए अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल मैलिग्नेंसीज में से है। तो अगर इनके बारे में एक अवेयरनेस हो फीमेल्स को, तो एक प्रिवेंशन के चांसेस हैं, और अगर कुछ अर्ली सिम्टम्स हो तो आप अपने कंसल्टेंट या फिजिशियन से संपर्क कर सकते हैं, ताकि इसको बचाया जा सकता है। संगठन द्वारा ये हमने इनर व्हील के साथ प्रोग्राम किया है। आज ही एक कार्यक्रम हो रहा है, अवेयरनेस कैंप लगाया गया है, IWC अलीगढ़ लाइमलाइट के द्वारा लगाया गया है, जिसमें कैंसर अवेयरनेस कैंप है ये। और इसमें जितने भी जैसे हमारा सामाजिक क्लब है, छोटे छोटे टॉपिक्स पर, जो कि बड़े बड़े कारनामे हैं भी, जब तक आप किसी भी बीमारी को शुरुआत में ना पकड़ेंगे तो वो आगे जाकर बहुत भयानक रूप रखती है। तो कैंसर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको कि अगर शुरू में पकड़ लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो आज हमारे साथ जितने भी डॉक्टर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छे से हमको इस बात में समझाया है, बताया, और आगे हमें ये भी बताया कि हम कैसे आगे जाके और लोगों को भी इसके लिए अवेयर कर सकते हैं। ये कैंप जो है शेखर सराफ मेमोरियल हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि कैंसर के लिए अलीगढ़ में सबसे बेस्ट रखा गया है कि इसको बेस्ट रेंज में आता है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के टप्पल क्षेत्र में एक ढाबे पर थूक लगाकर रोटी सेकने का वीडियो वायरल हो रहा है। अलीगढ़ पलवल हाईवे पर लालपुर मोड़ स्थित चांद ढाबा नामक होटल का ये मामला है। वीडियो में एक व्यक्ति तंदूरी रोटी सेकने से पहले उस पर थूकता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद लोगों ने आपत्ति जताई और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और लोगों ने प्रशासन से कार्यवाही की मांग की है।
अच्छा, कौन सा होटल है? चांद होटल। अच्छा, ये जो कारीगर है आपका, ये कौन है? ये मेरे पास ही रहते हैं। कितने दिन से काम कर रहा है? ये अभी महीने 1.5 महीने से काम। अच्छा, ये रोटियों पे थूक रहा है, पता आपको? सर मुझे तो नहीं पता, ना मैंने देखा। मैं तो अभी भैया से बोल रहा हूँ मुझे दिखा दो, ये दिखाना भाई। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में विभिन्न समस्याओं को लेकर सेवानिवृत्त पेंशनर्स ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान पेंशनर्स ने अधिकारियों पर यह आरोप लगाया कि न्यायालय के आदेशों के बावजूद संबंधित अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स कल्याण संघ के बैनर तले किया गया। संघ के पदाधिकारियों और उपस्थित पेंशनर्स ने 8वें वेतन आयोग में पेंशन में बढ़ोतरी की मांग उठाई और जल्द समाधान की अपील की। प्रदर्शन के बाद पेंशनर्स ने अपनी समस्याओं और मांगों से संबंधित मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसीएम को सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इंजीनियर BK गुप्ता, मैं प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और ये पूरे प्रदेश में ये मतलब हमारा कार्यक्रम चल रहे हैं। अलीगढ़ में आपने देखा कि अलीगढ़ में DM के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर और CM को ज्ञापन दे दिया गया है। अब अगला कदम हमारा जो है वो माननीय मंडल आयुक्त के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर और CM को ज्ञापन देना है। अच्छा, हमारी डिमांड क्या है आपकी? मेन डिमांड हमारी जो है एक्चुअली वो ये है कि जो अभी 8वां वेतन कमीशन बैठा है उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें पेंशनर को नहीं शामिल किया गया है। सबसे बड़ा दुख का विषय है कि पेंशनर को शामिल ना करना ये एक बहुत बड़ा अन्याय है। हमेशा पेंशनर वेतन भोगियों के साथ में शामिल रहता है और अब ये ना शामिल करने से ये शंका पैदा हो चुकी है कि ये जो पहले पेंशन काट चुके हैं, ये जो 2004 से पेंशन बंद है, अब ये अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है लोगों ने, या ये गलतफहमी दिमाग में छा गई है कि ये जो पेंशन मिल रही है जिसको, उसको भी मतलब पेंशन लाभ बंद करने की संभावना लग रही है। इसलिए लोगों में बड़ा भयंकर रोष है और सब मतलब पूरी ताकत के साथ में उसमें संशोधन कराने के लिए लगे हुए। अच्छा, इसके लिए जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार तो एक्चुअली क्या है, मतलब जो है प्राइम मिनिस्टर और CM को मानते हैं हम। जब कोर्ट के आदेश हो चुके, कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है, ये सबसे बड़ी गलत बात है। भाई जब कोर्ट ने कह दिया कि मतलब ये चीजें होनी चाहिए तो उसको लागू करो, वो भी लागू नहीं कर रहे, तो इसका तो मतलब ये है कि पेंशनरों के साथ में अन्याय है। अभी आप अंदाजा लगाइए, आप तो मतलब खुद समझदार हैं कि बुजुर्ग अगर उसको पेंशन नहीं मिलेगी तो उसका क्या हाल होगा। उसकी औलादें मतलब उसको कभी घर में रखेंगी? उसे घर से मतलब जो धक्के मरवाने की तैयारियां ये गवर्नमेंट कर रही है। तो हम सीनियर सिटीजन्स पूरे मतलब उत्तर प्रदेश में अभी इसके बाद में पूरे सीनियर सिटीजन्स का एक संग्राम शुरू होने वाला है और उसके लिए ये डिप्लोमा इंजीनियर्स की मांगे अगर पूरी नहीं की गई तो इसमें पूरे इंडिया स्तर पर, पूरे भारत के स्तर पर हमारा संघर्ष छिड़ जाएगा और उसमें मतलब हम सभी लोग। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के शाहजमाल राज पैलेस में अल मदद फाउंडेशन द्वारा गरीब व्यावसायिक लोगों को कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अल मदद फाउंडेशन के संरक्षक खान मोहम्मद आसिफ ने बताया कि उनका संगठन कई वर्षों से ऐसे सामाजिक कार्य कर रहा है और आज भी उन्होंने गरीबों को कंबल वितरण किए हैं। इस समारोह में अलीगढ़ जिले के SP सिटी मृगांक शेखर पाठक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और सभी पदाधिकारियों ने स्नेह कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस पहल से गरीब और जरूरतमंद लोगों को सर्दी से राहत मिली और फाउंडेशन की सामाजिक जिम्मेदारी को बखूबी निभाया गया। मदद फाउंडेशन ने कंबल वितरण समारोह रखा है जिसमें हमारे शहर के SP सिटी साहब मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और उनके द्वारा और तमाम पदाधिकारियों के द्वारा तमाम लोगों को आज कम से कम 1000 लोगों को कंबल वितरण किया जाएगा। क्या रहता है कंबल वितरण में? आपकी फाउंडेशन किस तरीके से काम करती है, क्या रहता है? नहीं, कंबल वितरण एक साधारण सा प्रोसेस है कि जो लोग आज की जैसी ठंड में जो कैपेबल नहीं है कि वो ढंग से पूरी तरह से अपने पूरे परिवार को रज़ाई का इंतज़ाम भी कर पाएँ, उनको फाउंडेशन के पदाधिकारी उनके घर जाकर चिन्हित करते हैं। उनको चिन्हित करने के बाद उनको यहाँ पर बुलाकर रज़ाई वितरण कर दी जाती है, दे दिया जाता है। और क्या क्या रहता है फाउंडेशन में? फाउंडेशन में ज़्यादातर तो जो ऐसे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज का बड़ा मुश्किल दौर है, महंगाई का दौर है, एक फैमिली में इलाज कराना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर फैमिली का कोई मेन आदमी बीमार पड़ जाए
तो पूरी फैमिली कर्जे में आ जाती है अगर वो बीमारी लंबी चल जाए। तो अल मदद फाउंडेशन के पदाधिकारी ऐसे लोगों को भी चिन्हित करते हैं, फिर उनका इलाज कराने की कोशिश करते हैं और उनका इलाज कराया जाता है। आज कहाँ पर रखा गया है प्रोग्राम? ये गोंडा रोड पर राज पैलेस एक जगह है, शादी समारोह का स्थल है ये, वहाँ पर इस प्रोग्राम को रखा गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में फाइनल मैच का शुभारंभ मुख्य अतिथि एसपी सिटी मयंक पाठक के द्वारा किया गया। ये मैच एमयू कॉलेज और एएमयू +2 बॉयज टीम के बीच खेला गया, जिसमें पुरस्कार वितरण समारोह में विजेता टीम के कप्तान फैसल ने ट्रॉफी प्राप्त की, जबकि उपविजेता टीम के कप्तान सैयद अब्बास को ट्रॉफी मिली। निर्णायक मंडल में अब्दुल्ला शमसी, शुभम शर्मा और जहीम खान ने सराहनीय भूमिका निभाई। इस अवसर पर प्रोफेसर मुख्तार अहमद, प्रोफेसर अमानुल्लाह खान, प्रोफेसर खालिद आजम और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। एसपी मयंक पाठक और प्रोफेसर ब्रिजभूषण सिंह ने नई शिक्षा नीति के तहत हर विद्यार्थी को खेल में भाग लेने की अहमियत बताई। स्कूल के प्रधानाचार्य फातिमा इरम ने आगंतुकों को स्वागत किया, जबकि उप प्रधानाचार्य इशरत परवीन ने खेल आयोजन में योगदान देने वाले शारीरिक शिक्षक मोहम्मद इमरान और इशरत का धन्यवाद ज्ञापित किया। ये इकरा पब्लिक स्कूल इंटर स्कूल का फुटबॉल मैच चल रहा है। ये आज फाइनल है और परसों इनॉग्रेशन हुआ था इसका। हम चाहते हैं कि बच्चे खेलें कूदें खूब बच्चा और स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लें खासतौर पर, इसलिए इंटर स्कूल का प्रोग्राम स्कूल ने बनाया है। खेलना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है साफ तौर पर। अगर खेलेंगे नहीं तो उनकी फिजिकल हेल्थ भी नहीं रहेगी और उसका अल्टीमेटली जो है सो मेंटल हेल्थ भी खराब होगी उनको। इसलिए बच्चों को जरूरी है कि पढ़ने के अलावा खेलें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स पे काफ़ी जोर दिया है और दूसरे आजकल मोबाइल का यूज़ ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं कि आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं। तो उसको सामने रखते हुए इन लाइन विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हम लोगों ने स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को बढ़ाने का फैसला किया और ये कोशिश की कि पहली जस्ट बिगिन विद हमने ये फुटबॉल टूर्नामेंट कराया, जिसमें डिफरेंट स्कूल्स के बच्चों को बुलाया गया। 12-13 टीमें आई, पार्टिसिपेट किया और आज का फाइनल हो रहा है। तो ये आगे आने वाले टाइम में हम और कोशिश करेंगे कि डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बढ़ाएंगे स्कूल के अंदर। कौन सी टीम सर फाइनल तक पहुंची? फाइनल तक जो है मदीनतुल उलूम एमयू कॉलेज और सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये दो टीमें। Our inter-school football tournament, and I would like to say that our school has brought different young talented athletes from different schools to this platform which we have created for the students. And as this is the final match of the tournament, the two teams are the finalist teams from MU, one from MU College, Madinatul Uloom College, and the another is Said Hamid Senior Secondary School, AMU. And both the teams are just displaying a very well the performance on the ground, and I would like to congratulate to all the participants, and I would like to pay thanks to all the officials present here, especially Mr. Mayank Pathak, Assistant Superintendent of Police. He has graced the occasion. Dr. BP Singh, the Department of Physical Education, AMU, and all the esteemed members of this SMC, Mr. Amanullah Khan, President, Mr. Naseemul Ahmed Khan, the manager, and our guest here, present here. So I would like to thank all of them with my heart. Thank you. अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।